तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। हम बात करने वाले हैं केतु और शुक्र की युति के बारे में। अगर केतु और शुक्र की युति आपके लगन में यानी लगन चार्ट में प्रथम भाव में हो तो इसके आपके लिए क्या परिणाम रहेंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर पावरफुल कौन है। यहाँ पर वीनस ज़्यादा पावरफुल है या केतु ज़्यादा पावरफुल है। अगर केतु यहाँ पर गुरु की राशियों में है तो यहाँ केतु ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, या वृश्चिक राशि में हो तो भी केतु पावरफुल हो जाएगा। और वहीं अगर वीनस है यहाँ पर अपनी खुद की राशियों में हो या फिर मीन राशि में हो तो यहाँ पर शुक्र भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरह से हम बात करें, अगर मीन राशि में ही दोनों हैं, मीन राशि में होने की वजह से वहाँ इन दोनों का जो मिला जुला प्रभाव है वो देखने को मिलेगा आपको। और आपको नक्षत्र ज़रूर चेक करना चाहिए, डिग्री वाइज आपको कितने क्लोज हैं वो बहुत ज़रूरी है चेक करना, उसके हिसाब से ही आपको देखना पड़ेगा। तो जब भी ये दोनों ग्रह शुक्र और केतु ये लगन में आते हैं तो क्या प्रभाव होता है। देखिए, शुक्र है वो दर्शाता है लग्जरी चीज़ों को, शुक्र आपकी ब्यूटी को दर्शाता है, शुक्र आपकी सुंदरता है, शुक्र आपका प्लेजर है, सेंसुअल प्लेजर, आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ, और विशेषकर पुरुषों का उनकी वाइफ को शुक्र यहाँ पर दिखाता है, तो उनकी वाइफ के साथ उनका रिलेशनशिप है। साथ में शुक्र आपकी ब्यूटी है, आपकी सुंदरता है, आप कितने रोमांटिक हैं ये शुक्र बताता है। और शुक्र एक तरह की आपकी क्रिएटिविटी भी है, शुक्र आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाता है एक्टिंग करने में, और लग्जरी चीज़ें आप यूज़ कितनी करते हैं वो शुक्र बताता है। तो शुक्र जब भी लगन में आएगा तो ऐसा जातक हमेशा लग्जरी चीज़ों को यूज़ करेगा, वो अच्छा पहनावा पहनेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, बिल्कुल रेडीमेड कपड़े पहनेगा, और एक्टिंग करने में इन सब में वो माहिर होगा। एक अच्छा डांसर हो सकता है, एक अच्छा संगीतकार हो सकता है, और काफ़ी सुंदर होगा वो। लेकिन जब भी केतु इनके साथ होते हैं तो केतु एक हेडलेस बॉडी है, और केतु क्या दर्शाता है, केतु यहाँ पर वीनस को अलाउ नहीं करता, यानी वो जातक को वीनस वाली चीज़ों से दूर करेगा, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, यानी वो बृहस्पति जैसा है, बृहस्पति के समान है। लेकिन यहाँ पर केतु आपको जो हम कहते हैं अंधविश्वास या अंधापन देता है एक तरह से, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप जो शुक्र की चीज़ें आपको मिलती हैं उनको पहचान नहीं पाते हैं, और केतु यहाँ पर आपको शुक्र से डिटेच कर देता है। लेकिन अगर यहाँ शुक्र ज़्यादा पावरफुल हुआ तो कुछ हद तक आप शुक्र जो कुछ भी आपको देता है उसको एंजॉय कर पाएंगे लाइफ में। लेकिन एक समय बाद आप अवश्य शुक्र की चीज़ों से दूर हो जाएंगे, और केतु के शुक्र के साथ होने की वजह से शुक्र की जो एक्चुअल पावर है आपके, उसको आप पहचान नहीं पाएंगे, और आप खुद को भी बहुत ज़्यादा नहीं पहचान पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप किधर चलेंगे, आपको किधर चलना चाहिए, आपको लग्जरी यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको कितना एंजॉय करना चाहिए लाइफ का, वो सब आप नहीं कर पाएंगे। तो एक समय बाद ऐसे जातक हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा लग्जरी चीज़ों की तरफ दौड़ते हैं, वो धन कमाने, पैसे कमाने, और जो भी अच्छी गाड़ी रखने, अच्छा घर बनाने, इन सब की तरफ वो उनका रुझान वो रहता है। लेकिन जब वो जातक, पर्टिकुलर जातक जब इनमें सक्सेस नहीं होता इन कामों में, तो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन आती है उनको, और फिर जैसे ही फ्रस्ट्रेट होते हैं केतु अपना प्रभाव दिखाते हैं और जातक इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है। कई बार ये भी देखा है कि शुक्र और केतु दोनों ही यहाँ पर अच्छी स्थिति में है तो जातक काफ़ी सुंदर होता है, लेकिन उसको अपनी सुंदरता का आभास नहीं होता, उसको अपने जो पार्टनर है उसकी पार्टनर में चाहे कितने भी गुण हों, बट वो अपने पार्टनर को ठीक से पहचान नहीं पाता, और हमेशा कंफ्यूज रहता है अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। तो यहाँ भी वो जानबूझकर, क्योंकि केतु है तो केतु की वजह से वो डिटेच हो जाता है अपने पार्टनर से, और वो लाइफ का पूरा एंजॉय नहीं कर पाता, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जातक काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है ऐसी स्थिति में, जबकि उसके पास सब कुछ अवेलेबल होता है। अगर इस युति की बात करें अगर स्त्रियों के लिए, तो विशेषकर स्त्रियाँ ऐसी काफ़ी सुंदर होती हैं, लेकिन उनको अपनी सुंदरता का एक्चुअल आभास नहीं होता कि वो क्या कर सकती हैं, वो कितनी सुंदर हैं। उनमें टैलेंट बहुत होता है और उनमें ब्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। साथ में ऐसी स्त्रियां हमेशा काफ़ी रोमांटिक होंगी, वो हमेशा
मेकअप वगैरह करने में बहुत ज़्यादा रुचि रखेंगे, उनके पास ज्वेलरी वगैरह भी काफ़ी होंगे और बट वो उनका यूज़ सही से नहीं कर पाएंगे। ऐसे जातकों का ये भी देखा गया है कि स्त्री हो या पुरुष जातक हो, पर ये अपना जो भी ज्वेलरी है, अपने जो भी लग्जरी सामान है इनके पास, जो भी इनके पास कैश में धन है, उसको ये ठीक से मैनेज नहीं कर पाते कई बार। तो यहाँ पर ये केतु का ही प्रभाव होता है, जिस वजह से जातक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो चीज़ों को मैनेज करने में असमर्थ रहते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि शुक्र कौन कौन से भावों का कारक है आपकी कुंडली में, और क्योंकि फिर सप्तम में आपका राहु रहेगा अगर वीनस और केतु अगर लगन में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन आपको सप्तमेश भी देखना चाहिए और जुपिटर की पोजीशन भी आपकी कुंडली में बहुत मायने रखेगी, शनि की पोजीशन भी बहुत मायने रखेगी। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ शुक्र और केतु की ही युति की, तो हम अपने पॉइंट पर ही रहेंगे। तो अब यहाँ पर शुक्र अगर पावरफुल हुआ तो आप हमेशा जीवन को उतना बेहतर तो नहीं एंजॉय कर पाएंगे जितना अकेले शुक्र होने पर करते, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आपके जीवन में वो रोमांस, वो एंजॉयमेंट, वो सब कुछ रहेगा। पर एक टाइम बाद आप अवश्य केतु की चीज़ों को अपना लेंगे और आपको अपनी सुंदरता का, अपनी ब्यूटी का आभास नहीं हो पाएगा। आपके पास जितना भी सुख साधन है जीवन में, जितने भी लग्जरी चीज़ें हैं, उनको आप यूज़ नहीं करेंगे। आप कैश में बहुत सारा पैसा रखेंगे पर आप उसको काम में नहीं ले पाएंगे ठीक से, और आप सोचेंगे नहीं मैं बाद में काम में ले लूँगा, इसको अभी रहने देता हूँ। तो ऐसी सोच देता है। अब केतु है वो यहाँ पर शुक्र के साथ होता है, तो जातक क्योंकि ये ऐसी स्थिति में पुरुषों की कुंडली में विशेष रूप से शुक्र है वो स्त्री का कारक है, उनकी वाइफ का कारक है। तो ऐसे जातक की जो स्त्री होगी, जो वाइफ होगी, उसमें चाहे सारे गुण हों पर जातक को वो नज़र नहीं आएंगे क्योंकि केतु उसको अंधा कर देता है। ऐसी स्थिति में उसको कुछ ना कुछ कमी हमेशा अपनी वाइफ में, अपने पार्टनर में लगेगी और वो हमेशा एक नए पार्टनर की तलाश में बाहर झांकेगा, कहीं दूसरी जगह वो कहीं देखेगा शादी के बाद। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उसके जो रिलेशनशिप है वो स्पॉइल होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर जैसे ही अगर मान लीजिए केतु और शुक्र हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं डिग्री वाइज, तो ऐसी स्थिति में जातक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहेगा, वो खुद की लाइफ से भी फ्रस्ट्रेट रहेगा और उसके जो भी डिसीजंस होंगे रिलेशनशिप को लेकर, लव को लेकर, लग्जरी को लेकर, इन सब को लेकर और खुद को लेकर भी कई बार वो सब गलत साबित होंगे और उसको इसका आभास हालांकि बाद में होगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। साथ में आपके रिलेशन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और आप हमेशा ही एक अच्छे पार्टनर की तलाश में रहेंगे, पर आप हमेशा शायद या तो गलत चूज करेंगे पार्टनर को, या फिर आप जो भी पार्टनर चूज करेंगे उसमें सारे गुण होंगे पर उन गुणों को आप पहचान नहीं पाएंगे, अपने पार्टनर को आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे और आप हमेशा कई बार ऐसी स्थिति में आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी आपको, और क्योंकि केतु है वो हेडलेस बॉडी है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने गुण झलकेंगे पर फिर भी आप उनको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे। तो ऐसा देखा गया है ऐसे जातकों की जो मैरिड लाइफ है वो कई बार काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है और ये जातक बहुत लग्जरियस होते हैं, इनकी थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस टाइप की होती है, सुख साधन ये हमेशा चाहते हैं। लेकिन क्योंकि केतु होने की वजह से, केतु आपका पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, तो केतु ये दिखाता है कि आपने इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है वो पास्ट लाइफ में ले लिया है, अब आपको इन चीज़ों से डिटेच हो जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जातक है वो इन सब से डिटेच हो जाता है और वो धीरे धीरे इन सब को त्यागना स्टार्ट कर देता है। तो जिन जातकों के भी केतु और शुक्र की युति लगन में है वो जातक ऐसे ही होते हैं और वो हमेशा ही लग्जरी चीज़ों को यूज शुरू में करना चाहते हैं, लेकिन एक समय बाद वो बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड करते हैं ऐसे मामलों में और उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती। वो हमेशा एक अच्छी पोशाक ढूंढने में, एक अच्छा वाहन देखने में, या एक अच्छा अपना घर, बहुत ज़्यादा लग्जरियस घर देखने में वो हमेशा ही सक्षम हो जाते हैं, लेकिन वो उसको ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी परेशानी उनको आती है और उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने का डर रहता है और उनके जिनके भी साथ
एक्स्ट्रा कोई रिलेशनशिप वगैरह रहेंगे वहाँ भी वो ठीक से सेटिस्फाई नहीं होंगे, एक समय बाद वो वहाँ से भी वो छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक है वो काफ़ी परेशान रहता है और वो भौतिक सुख साधनों का, इस जीवन का सुख पूरा प्राप्त नहीं कर पाता और बाद में वो स्पिरिचुअल बन जाता है लास्ट में। तो यहाँ पर जो वीनस है और केतु है, इनकी युति का इस प्रकार का प्रभाव रहता है। अब देखिए यहाँ पर शुक्र है, तो शुक्र जातक को एक अच्छा कलाकार बना सकता है, जातक को एक अच्छा एक्टर बना सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने टैलेंट को भी ठीक से पहचान नहीं पाएंगे। तो जब आप अपने टैलेंट को ठीक से पहचान नहीं पाएंगे तो आप टैलेंट का यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी प्रोफेशनली भी परेशानी आती है। आप बहुत सुंदर होते हैं लेकिन आपको अपनी सुंदरता का आभास नहीं होता। आप में सारे गुण होते हैं बट आप में जो भी गुण हैं उनका आपको खुद को पता नहीं होता या आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं ये सब कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको चाहिए कि आप जो भी धन संबंधी मामले हैं, लाइफ के लग्जरियस जहाँ भी मैटर आते हैं और जो भी आपके पास सुख सुविधाएं हैं उनको आप अच्छे से यूज़ करें और उनको मैनेज बहुत अच्छे से करें। अदरवाइज़ आप इस भौतिक जीवन का सुख प्राप्त करने में असमर्थ ही रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए